हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 1 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बारे में, तो देखिए मैक्सिमम छात्र द्वारा आज पेपर की डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू टफ बताए जा रहे हैं। हालांकि कई छात्र द्वारा यहाँ पे मॉडरेट भी बताया जा रहा है। तो आज दोस्तों पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया था। यहाँ पे खास करके जो साइंस वाला पोर्शन दोस्तों आया है और जो करेंट अफेयर और यहाँ पे जीके के प्रश्न आए हैं, काफी कैलकुलेटिव दिए गए थे, बहुत लंबे सवाल दिए गए थे दोस्तों। और साइंस वाले में कंसेप्चुअल बहुत ज्यादा सवाल दिए गए हैं। बात करें दोस्तों हम लोग रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एज इट इज वही लगभग 7 से लेके 8 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट पजल वाले आए हैं, जो कि काफी लंबे सवाल थे। इसके बाद डायरेक्शन वाले आए आपके दोस्तों, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल आए। इसमें थोड़ा समय छात्रों के गए हैं। टाइम मैनेजमेंट करने में आज काफी सारे छात्र को इशू हुए हैं, जैसे कि लेंदी प्रश्न थे इसके अकॉर्डिंग। रही बात दोस्तों यहाँ पे साइंस की, तो न्यूमेरिकल साइंस से पूछे गए हैं, आपके लाइट वाले टॉपिक से भी पूछे गए हैं और आपके रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ से रिलेटेड भी सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। हालांकि जो लैंग्वेज दिए जा रहे हैं आपके साइंस वाले क्वेश्चन के, जैसे कि बायोलॉजी से ज्यादातर बात करें तो बहुत लंबे लंबे इस तरह से ऑप्शन ए बी सी डी करके चारों दिए जा रहे हैं और उसमें से काफी कंसेप्चुअल टाइप के हैं। तो चारों जिनको पता होगा तभी यहाँ पे आंसर भी लगा के जा सकते हैं। और इसमें देखिए दिक्कत हो रही है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम की, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बताए जा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहे हैं। इस तरह के लंबे लंबे सवाल करते करते यहाँ पे लास्ट में समय ही नहीं बच पा रहे हैं। तो टाइम का मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छे से आप लोग कीजिएगा। करेंट अफेयर 2022 की ही सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछी गई है। एक 2021 का था, मैक्सिमम 2022 से ही ये लोग यहाँ पे करंट अफेयर पूछ रहे हैं। इसके बाद बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आज इजी बताया जा रहा है। हर शिफ्ट में मैथमेटिक्स का ही पोर्शन ऐसा है दोस्तों जो कि इजी आ रहे हैं और उसमें आप लोग अच्छे खासे सवाल यहाँ पे लगभग 20 प्लस 25 में आप लोग बना के आ सकते हो। यहाँ पे अटेम्प्ट की बात करें तो आज अटेम्प्ट बहुत कम गए हैं छात्रों के। देखिए एक के 62 अटेम्प्ट रहे हैं, एक के 69, एक के 72, 78, 76 और 64। जिन जिन से मैंने रिव्यू लिए हैं उसमें दोस्तों आज यही यहां पे बताए गए हैं। अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस बहुत कम बताया जा रहा है। जहां पे 70 पहुंचने चाहिए वहां पे मात्र दोस्तों 23 छात्र पहुंच रहे हैं। जहां पे 63 पहुंचने चाहिए वहां पे मात्र 21 पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से अटेंडेंस लगभग 40 से 45% के आसपास ही आज भी देखने को मिल रही है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए आज के फर्स्ट शिफ्ट के सारे सवाल हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए इनके तरफ से अभी फ्लैश सेल चल रहे हैं, जिसमें आपको 580 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के 45,000 प्लस अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW, तो तुरंत ही आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा भी ऑफ मिल जाएंगे। यानी ईयरली टेक्स्ट बुक पास आप लोग सिर्फ और सिर्फ ₹400 में बाय कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, खास करके आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के सारे मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। और एग्जाम से पहले दोस्तों मॉक टेस्ट लगा के जाते हो तो जरूर एग्जाम हॉल में आपको टाइम मैनेजमेंट में फायदा मिलता है। इसके अलावा SSC बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से आके लिंक्स चेक कर लीजिएगा और चाहो तो दोस्तों आप लोग बाय कर लीजिएगा। देखिए आज के फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों एक सवाल पूछा गया था और ये आईपीएल से संबंधित यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि आईपीएल में अभी तक, और यहाँ पे दे दी गई थी दोस्तों कि 2022 तक सबसे ज्यादा रन यानी 6411 रन किस खिलाड़ी ने बनाया है। इसके 3 ऑप्शन इस तरह से भेजे गए हैं, विराट कोहली, शिखर धवन, सुरेश रैना। तो सबसे ज्यादा आईपीएल में रन की बात कर लें तो यहाँ पे विराट कोहली द्वारा बनाया गया है 6411 रन। तो विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो यह पॉलिटी का सवाल पूछा आज। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है जो कि जूल का तापन का नियम से सवाल आया है और डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही आधारित प्रश्न था। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, 4 ऑप्शन उसमें था। तो एक तो हो जाता है फ्रेंड्स H बराबर I² RT, और इसके ऊपर मैंने आपको कई न्यूमेरिकल भी करा रखे हैं, यहाँ पे आए भी थे कई शिफ्टों में। तो सेम टू सेम आज दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला ही पूछ दिया है, जूल का तापन का नियम। तो H बराबर I² RT, H हो गया हीट या उष्मा, I हो गया करंट, R हो गया रेजिस्टेंस और T हो गया टाइम की कितना टाइम तक यहाँ पे लगा था सर्किट में जो कि आपका करंट बह रहा था। तो ये हो गया आपकी फॉर्मूले जो कि इससे रिलेटेड हैं। देखिए एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है जो कि रिपीटेड प्रश्न है फ्रेंड्स और 2 बार रिपीट हो चुकी है, ये तीसरी बार पूछी गई है। पेट्रोल और कोल यानी कि पेट्रोल और कोयला को जलाने पर कौन सा गैस निकलता है, इस तरह से ऑप्शन थे और 4 यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए थे। उसमें एक स्टेटमेंट ये भी था दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे निष्कासन होता है यानी निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है जो कि फेस्टिवल त्योहार से रिलेटेड था, काफी अच्छा सवाल है। देखिए फूलों का त्योहार एंथुरियम किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आज सवाल पूछा गया है। तो मिजोरम राज्य में मनाया जाता है एंथुरियम फेस्टिवल। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है कि NaOH का यूज
कौन सा नहीं है, कहां पे NaOH का यूज नहीं करेंगे? तो NaOH आपको पता है कि बेस है, तो इसका यूज कहां नहीं करेंगे? तो पानी की शुद्धि के लिए यहां पे इसका उपयोग नहीं करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का यूज पानी की शुद्धि के लिए कर सकते हैं, लेकिन NaOH का यूज यहां पे नहीं करेंगे। तो यही गलत था, यही आपको करेक्ट करके आना था। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है जो कि आज भी डायग्राम दिया था दोस्तों, जो एनसीईआरटी बुक है 10th वाली, उसी से डायग्राम यहाँ पे निकाल के दे दिए गए थे बायोलॉजी वाले। पाचन तंत्र से रिलेटेड यहाँ पे सवाल था, जो कि यहाँ पे दिया गया था कि कौन सा ए में कौन सा है, बी में कौन सा है, सी में, डी में कौन सा है, या फिर 1 2 3 पे कौन कौन सा है। तो टंग, फूड पाइप इस तरह से दिए गए थे, जीभ और ये सारे चीज इस तरह से करके दिया गया था। उसको आपको सही क्रम में लगाना था कि कौन सा कौन है। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, बेकिंग सोडा यानी जो खाने वाला सोडा होता है वो कैसे बनाया जाता है? तो देखिए बेकिंग सोडा बनाने की बात करें तो 2 तरीके से यहाँ पे बनाए जाते हैं। एक तो सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा एस में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मिला के वाटर का यूज करते हैं तब तो हमारी बेकिंग सोडा यहाँ पे बन जाती है। लेकिन दूसरा एक चीज है दोस्तों, NaCl यानी जो कॉमन सॉल्ट होता है उसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तभी यहाँ पे बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना था कि ऑप्शन में कौन सा दिया था, ये वाला दिया था या फिर ये वाला दिया था, उसके अकॉर्डिंग आपको सही करने थे। तो ये सवाल आपके केमिस्ट्री से पूछे। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है बायोलॉजी का, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो यहाँ पे अमाशय से निकलता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो पाचन में मदद करती है, यानी कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है HCl? तो पेप्सिन को यहाँ पे एक्टिवेट करता है। एक देखिए प्रश्न पूछा था दोस्तों कि Na2SO3 है उसमें HCl को मिलाया जाए तो कौन सा गैस निकलेगा, यानी जो ये रिएक्शन होगी, ये अभिक्रिया होगी, इससे क्या निकलेंगे प्रोडक्ट में? तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, SO2 यहाँ पे निकलेगा। एक प्रश्न देखिए पूछा है कि महिंद्रा और महिंद्रा बैंक, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एक देखिए प्रश्न इस तरह से भेजे गए हैं कि जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, उसको किससे दर्शाते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? तो लैम्डा से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका मीटर हो जाता है। तो ये देखिए फिजिक्स का। एक प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछे गए हैं जो कि काफी अच्छा सवाल दिया गया था, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल से है। टेबल एक बना के दे दिया गया था, सिंपल सा नहीं सवाल था दोस्तों, एक टेबल बना के दिए गए थे, उसमें ग्रुप 16 के एलिमेंट, ग्रुप 17 के, 18 के, 15 के यहाँ पे एलिमेंट दे दिए गए थे। अब पूछा गया था कि एटॉमिक नंबर यानी उन सभी एलिमेंट के परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग उनको सही क्रम में दर्शाएं। तो देखिए ये सवाल बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन इसको करने में दोस्तों समय लगेगा, क्वेश्चन पढ़ने में समय लगेगा, समझने में, और यहाँ पे इसको करने में समय लगेगा। तो ऐसे ही कंसेप्ट आधारित सवाल आ रहे हैं जिससे कि आपका टाइम बर्बाद हो, तो इसलिए तेजी से आपको करना है। जो भी प्रश्न आप लोग देख रहे हो काफी तेजी से सोल्व कीजिए और पूरा का पूरा 100 का 100 क्वेश्चन सोल्व कीजिए। आज 3 छात्र ऐसे मिले हैं जो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही नहीं देख पाए हैं, तो समझिए कि बाद में अगर उनके इजी क्वेश्चन होंगे तो वो तो पछता रहे होंगे कि मेरा इजी क्वेश्चन था, छूट गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन देखने हैं आपको, जो इजी लगते हैं कर लीजिए, बाद में जो समय मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग जो हार्ड प्रश्न है, जो कैलकुलेटिव है, उसको आप लोग कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है कि जिन छात्र को पता होता है इसके बारे में कि कौन सा एलिमेंट 16 ग्रुप का कौन सा एलिमेंट है, 17 ग्रुप वाला जो एलिमेंट दिया है वो कौन सा है, 18 ग्रुप में कौन सा आता है, 15 ग्रुप में कौन सा आता है, इसके अकॉर्डिंग वो उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लगा देते सही क्रम में कि सबसे पहले 15 वाला आएगा एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, फिर 16 वाला, फिर 17 वाला, फिर 18 वाला, इस तरह से। तो ये भी बन जाता। एक देखिए प्रश्न पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही कैलकुलेट करके पूछ लिया गया था आज। मिरर फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र दिया गया था, उसके बारे में बोला था कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका मिरर फॉर्मूला की बात करें दर्पण के सूत्र की, तो F बराबर UV डिवाइडेड बाई U प्लस V हो जाता है। अब कैसे हुआ, तो मिरर का फॉर्मूला ही होता है फ्रेंड्स, एक बटा F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब इसी को सोल्व करना था सिर्फ फोकल लेंथ के टर्म में, तो इसका एलसीएम आ जाएगा U इंटू V। अब V है तो यहाँ पे U प्लस V, तो इसको पलट देंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा, U इंटू V U प्लस V। तो यही डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे पूछा था, तो ये वाला सही हो जाता। लेंस फॉर्मूला की बात करें तो इससे भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आगे हो सकता है कि पूछ ले, या फिर हो सकता है कि इसी में से कोई आज पूछा गया होगा, तो इसका भी देख लीजिए। लेंस फॉर्मूला से होता है यहाँ पे 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो V इंटू U, तो U माइनस V, तो ये आ जाएगा। तो F बराबर कितना आ जाएगा, U इंटू V डिवाइडेड बाई U माइनस V, तो ये आ जाता अगर लेंस फॉर्मूला पूछा गया होता। तो देख लीजिए डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पे ही पूछ दिया गया है, कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा था। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है कि उत्तल लेंस का वस्तु का दूरी दिया गया था, यानी U दिया गया था कि वस्तु की दूरी कितनी है, इमेज की दूरी दी गई थी, यानी कि V भी दिया गया था कि कितना दूरी पे इमेज बना है, तो पूछा कि पावर कितना होगा, क्षमता क्या होगा। और ऐसे सवाल पहले भी बने हैं, आज भी दोस्तों बन रहे हैं। अब देखिए पावर डायरेक्ट पूछा है, तो पावर निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ निकालना होगा, और फोकल लेंथ निकलेगा कैसे, तो उत्तल लेंस है यानी कि कन्वेक्स लेंस है। अब कन्वेक्स लेंस
लेंस फॉर्मूला की बात करें तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो इस पे हम लोग f निकाल लेंगे। अब f हमारी जितनी आएगी, मान लेते हैं कि हमारी 10 सेंटीमीटर f आई, तो पावर निकालेंगे कैसे, तो पावर बराबर होता है 1/f। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे कि 1/10, और यहाँ पे सेंटीमीटर में होगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो ये मैंने मान के चला कि अगर यहाँ पे फोकल लेंथ 10 निकलती है तो कैसे पावर यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों सवाल आपके बने हैं। एक प्रश्न देखिए पूछा है, मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़ी गई है। अब देखिए जो टीसीएस है फ्रेंड्स, इनका तो इस बार की ग्रुप डी में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी और पंचायती राज, दो सबसे हॉट टॉपिक इनका बन चुका है। हर शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य पंचायती राज से लगातार सवाल ये लोग पूछ रहे हैं, और वही घुमा फिरा के बार बार वही सवाल रिपीटेड ही पूछ रहे हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पे जोड़ी गई संविधान में, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे जोड़ी गई। एक पूछा पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप है जो कि किसने दिया था, तो त्रिस्तरीय रूप जो दिया गया था फ्रेंड्स वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये दिया गया था। तो दो इस तरह से पूछे। एक देखिए प्रश्न यहाँ पे आया है, वायुमंडल की परतों से रिलेटेड प्रश्न आए हैं, जैसे कि ऑप्शन में था लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इस तरह से करके। तो जो क्षोभ मंडल होते हैं यहाँ पे, उसी तरह से सवाल आज बना है। तो पूरे के पूरे सवाल भेजे नहीं गए, तो इसके अकॉर्डिंग ही सवाल ज्योग्राफी का है। एक देखिए सवाल आया है कि हमारे शरीर के लिए कौन सी संतुलित आहार है, यानी बैलेंस डाइट कौन कौन सा है। तो इस तरह से ऑप्शन दिया गया था और A, B, C, D करके दिए गए थे, उसमें से आपको सही करना था। अब देखिए दोस्तों ये न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है 10th क्लास का CBS 10th क्लास का जो आपका NCERT वाला, उसी से उठा के ये सवाल पूछ दिए गए हैं। तो बैलेंस डाइट की बात करें तो रोटी, जो चपाती होती है, दाल होती है, हरी सब्जियां होती है, फल हो गए, दूध हो गए, ये सब आपकी बैलेंस डाइट में आती है। इसको चाहो तो मीट और फिश इसमें ऐड कर सकते हो। हालांकि मेनली जो बात करें तो बैलेंस डाइट में रोटी, दाल, हरी सब्जी, दूध इतना आ जाता है, और फल जो कि विटामिन के लिए यहाँ पे फल का भी उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। देखिए एक सवाल यहां पे पूछा गया दोस्तों, आपके 8वीं अनुसूची से संबंधित जो भाषा वाली है, तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है। आज 4 सवाल लगभग पॉलिटी के बने हैं। तो 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को यहाँ पे जोड़ा गया है। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है फ्रेंड्स, ये भी 3 बार लगभग रिपीट हो चुका है। कौन सा वन की पत्तियां साल में एक बार गिर जाती है, यानी कि उनके जो पत्ते हैं वो शेड कर जाते हैं एक साल में एक बार। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उनके पत्ते यहाँ पे साल में एक बार गिर जाते हैं। पहले सवाल कैसे पूछा था कि साल और जो शीशम वृक्ष होते हैं वो किस तरह का पौधा है, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो ऐसे सवाल पहले भी बन चुके हैं, और आज इस तरह से पूछा कि पत्ते गिर जाते हैं वो कौन सी वन है, तो पर्णपाती वन। एक देखिए प्रश्न पूछा है, भू आकृति से संबंधित किस विज्ञान के तहत आता है। तो भू आकृति से बात कर लें तो भू विज्ञान यानी कि जियोलॉजी आता है, उसमें यहाँ पे बताए गए हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा है, 2 रेजिस्टेंस दिया गया था, R1 दिया गया था 12 ओम, R2 दिया गया था 8 ओम। इसको सीरीज में लगाया गया था और पूछा गया था दोस्तों कि वोल्टेज अगर V1 दिया है और V2 दिया है और करंट I1 दिया है और I2 दिया है, तो V1 डिवाइडेड बाई V2 कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे I1 मान लेते हैं कि 2 एम्पियर है और I2 मान लेते हैं कि 4 एम्पियर है। तो इससे हम लोग वोल्टेज 1 वोल्टेज 2 नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल ईजी है। V1 निकालने के लिए बात करें तो V बराबर होता है I1 इंटू R। तो I1 मान लेते हैं कि मेरा 2 एम्पियर है, तो 2, और R1 मान लेते हैं कि कितना है, R1 तो दिया गया है 12, तो 12 दूना कितना आ जाएगा, 24 आ जाता। इसी तरह से V2 हम लोग निकाल लेंगे, तो V2 बराबर होता I2 इंटू R2। तो I2 कितना है हमारा, 4 एम्पियर माने हैं, तो 4 हो जाएगा। इसके बाद R2 कितना है, तो 8 ओम है, तो 8 चौका 32। तो V1 मेरा निकल गया 24 और V2 निकल गया 32। तो यही V1 रेशियो V2 कितना आ जाएगा, तो 24 रेशियो 32 कर देते। तो इस तरह से हमारी कट छट के आंसर यहाँ पे निकल जाती। बाकी जैसे डेटा दिए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बना लेना था। तो बहुत हार्ड नहीं आ रहा है, बस समझ जाइएगा तो आप लोग बना दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ओम्स लॉ पे। कभी कभी देखिए वोल्टेज दिया रहेगा, आपका रेजिस्टेंस दिया रहेगा और पूछेगा कि I1 डिवाइडेड बाई I2 कितना हो गया, यानी कि दोनों का करंट का रेशियो पूछ लिया जाएगा। या फिर ऐसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि एक का V1 पूछ लिया जाए, दूसरे का I पूछ लिया जाए, उसका रेशियो क्या होगा। तो इस तरह से निकाल लेना है, जो हमारी दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग और रेशियो फिर निकाल देंगे। एक देखिए सवाल पूछा गया है IIT से संबंधित कि IIT ने कोई योजना चलाई या फिर कोई लॉन्च किया है कोई चीज यहाँ पे विज्ञान से संबंधित, उसके बारे में सवाल है। हालांकि इसके पूरे के पूरे प्रश्न मुझे नहीं मिल पाए हैं। जिनको याद होगा प्रश्न लिख दीजिएगा कि IIT वाले क्या सवाल आए थे। एक प्रश्न देखिए पूछा गया दोस्तों, बैलेंस द इक्वेशन जो है आपके रिएक्शन के उसको बैलेंस करना था। MgCl2 था प्लस Br, तो BrCl हो जाता और Mg। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि Mg कितना है, 1 है,
क्लोरीन कितना है तो क्लोरीन 2 है, Br कितना है तो 1 है। तो इस तरफ देखेंगे कि Br कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है तो 1 है, तो क्लोरीन तो हमें 2 चाहिए, तो 2 यहाँ पे हम लोग कर देंगे। तो अब 2 करने पे 2 ब्रोमीन और 2 क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे तो एक ही ब्रोमीन है, तो यहाँ पे हम लोग 2 कर देंगे। तो देखिए 2 ब्रोमीन यहाँ इस तरफ और 2 ब्रोमीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ, Mg1 यहाँ, Mg1 यहाँ। तो सिंपली क्या करना था कि सिर्फ यहाँ पे 2 लगा देना था और यहाँ पे 2 लगा देना था, तो ये पूरी तरह से बैलेंस हो जाता। तो इस तरह से बैलेंसिंग वाले भी सवाल आ रहे हैं। एक देखिए योजना से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया है कि स्त्री मनोरक्षा योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और आज ज्यादातर जो योजना पूछे गए वो मंत्रालय के बारे में पूछा गया कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया स्त्री मनोरक्षा योजना। एक प्रश्न देखिए बजट से संबंधित आया है, बजट वाले भी सवाल मुझे नहीं मिल पाए हैं। जिनको करेक्ट क्वेश्चन पता होंगे जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में, जिन्होंने एग्जाम दे के आए हैं। एक प्रश्न देखिए पूछा है कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। तो रेलवे मंत्रालय द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा ये चलाया गया है। और इसमें क्या बोला गया है कि रेलवे स्टेशनों पर एक विशेष तरह का स्टॉल लगाया जाएगा जो कि स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देंगे। तो ये दोस्तों संबंधित इससे है एक स्टेशन एक योजना जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा चलाए गए। एक प्रश्न देखिए पूछा गया दोस्तों कि ईसाई धर्म का जो चर्च है उससे संबंधित प्रश्न है, हालांकि पूरे प्रश्न इसका नहीं भेजे गए हैं। और एक देखिए मानव उत्तक यानी टिश्यू जो होते हैं उसके बारे में सवाल था कि कौन सा उत्तक सही है, इसके बारे में 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे। तो इस तरह से दोस्तों आज सवाल देखने को मिले हैं, काफी कैलकुलेटिव दे दिया गया था। आपका साइंस का भी पोर्शन दोस्तों बहुत कैलकुलेटिव थे, बहुत समय लगे हैं। और इसके बाद आपके रीजनिंग के तो कैलकुलेटिव आ ही रहे हैं, ज्यादा टाइम टेकिंग आ ही रहे हैं। बात करें हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स करने लायक बताई जा रही है। 2 से 3 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अच्छा था, बाकी सारे के सारे प्रश्न करने लायक थे। रीजनिंग में वही दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन पजल वाले। इसके बाद कैलेंडर का भी आज एक सवाल आया है, बिल्कुल इजी से सवाल कैलेंडर का आया था, क्लॉक का कोई भी सवाल नहीं आया है। बाकी वही सारे टॉपिक जो आपका कथन निष्कर्ष, आपका कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन वाले हो गए। इसके बाद बात कर ले हम लोग जो आपका सिलोगिज्म वाले हो गए, सीरीज वाले हो गए, एनोलॉजी वाले हो गए, इनइक्वालिटी वाले हो गए, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, ये सारे टॉपिक को ये लोग कवर कर ही रहे हैं। तो ये रही फ्रेंड्स आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और रियल एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।